वेलकम टू गार्डनिंग विद प्रभा लाल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैंने पहले आपको अरवी के प्लांट लगाना दिखाया था गमलों में लगाकर कि छोटी छोटी गांठों से हम किस तरह से अरवी हार्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं। आज मैं उनको आपको हार्वेस्ट करते हुए दिखाऊंगी कि मैंने जो लगाए थे उनका क्या रिज़ल्ट है, उनमें किस तरह से अरवी लगी है और क्या उनमें अब और आने की संभावना है। तो मैं आपको पहले तो ये दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको निकालेंगे। ये ज़मीन के अंदर होती है, जिस प्रकार से आलू ज़मीन के अंदर होते हैं, इसी तरह से अरवी, मूली और शलजम, ये गाजर, ये सब चीज़ें ज़मीन के अंदर ही होती हैं। तो ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गमले में मैंने आपको लगा के दिखाया था कि किस प्रकार से हम अरवी को बोते हैं। तो आज हम इसे निकालना चाह रहे हैं और खोद के हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या रिज़ल्ट है उसका। वो छोटी छोटी 2 या 3 ही अरवी हमने इसमें लगाई थी। ये देखिए, अब इसको मैंने थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। ये इसको नीचे तक मिट्टी को लूज़ कर दिया है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कैसे ये मिट्टी से निकलेंगे और फिर से हम इनको जो प्लांट लगाने होंगे उनको लगाएंगे। ये देखिए, अब ये ढीली हुई है मिट्टी और ये बाहर आ रही है। ये देखिए, इस तरह से ये गमले में लगी हुई थी अरवी के प्लांट हैं ये देखिए, इसको अब हम निकालेंगे। ये जितनी भी जड़ें हैं ये सब अरवी बन जाती हैं। इनको हम और भी लगा रहने देते अगर, तो ये और अरवी बनेंगी। ये जड़ वाले पार्ट तो ये हम हटाए दे रहे हैं। ये इनमें अरवी लग जाती हैं। देखिए, ये मिट्टी से अरवी अब अलग आ रही है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये अरवी हैं, ये देखिए, ये निकल रही हैं। ये सब अरवी इस तरह से हमारे पौधे में लगी हैं। और जो ये इसमें छोटी अरवी आ रही हैं, ये नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो ये अरवी है ये सब हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये निकाली जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरह से बंच के बंच लग जाते हैं और इनको निकाल लिया जाता है। ये देखिए, ये जो अरवी निकली है, ये एक ही गमले में, ये छोटे से गमले के अंदर से ये अरवियाँ निकली हैं। ये सभी अरवी सब्ज़ी बनाने के योग्य हैं। ये देखिए कितनी अरवी एक पेड़ से ही निकली है। इसमें हमने केवल इतनी छोटी छोटी गांठें डाली थी लगाने के लिए और उनसे ये एक गमले से इतनी अरवी निकल आई है। ये और भी हैं, अभी इसमें मिट्टी में वो निकालूंगी। हमारे ये जो प्लांट्स हैं इनको हम फिर से मिट्टी में लगा देंगे और ये फिर से ग्रो करने लगेंगे और इनमें फिर से नीचे जड़ में अरवी लग जाएंगी। और जो ये इसके पत्ते हैं ये भी काम में आते हैं। बंगाली लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ इसके पकौड़े बनते हैं, बेसन वगैरह लगा के इसके पकौड़े बनाए जाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये इस अरवी की हर चीज़ बहुत अच्छी तैयार होती है सब्ज़ी के लिए। इस तरह से आप गमलों में अपने घर में भी लगा सकते हैं। और ख़ूबसूरत इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर पान के पत्ते की तरह होते हैं। ये अगर किनारे किनारे 2-3 गमलों में लगा देते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। इस तरह से हम घर में अपने गमलों में अरवी उगा सकते हैं। आपको मैंने पहले इसको मिट्टी तैयार करने के बारे में बताया था और लगा के भी आपको दिखाई थी किस तरह से हम छोटी छोटी, ये जो अरवी हैं छोटी छोटी, ये गांठें हम
मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे ये इतने बड़े बड़े पेड़ तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए मेरा बहुत ही छोटा सा गमला है जिसमें ये इतनी अरवी निकली है। ये मौसम के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, जैसे अगर अभी बरसाती मौसम आएगा उसके बाद में हम इसको लगा देंगे और ये होती रहेगी, और गर्मी आने के समय पर इसके हम ये फल निकाल सकेंगे। और जो पत्ते हैं वो तो जब निकलना शुरू हो जाते हैं तभी उसके लोग काट के उससे पकौड़े और जो भी सब्ज़ी या स्नैक्स वगैरह बनाया करते हैं। इसके साथ साथ मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं इनमें क्या क्या चीज़ें और भी डाल सकती हूँ, जिसकी वजह से ये प्लांट्स और अच्छे होंगे। अभी आपको मैं ये दिखा रही हूँ, इसको हम टेबल रोज़ या 9 o'clock बोलते हैं, क्योंकि ये फूल जब सूरज निकलता है सुबह उस समय खिलते हैं। और अब इसका सीज़न आ गया है और इनको ये हमने प्लांट्स जो हैं पिछले साल के हैं, इनको सेव करके रखा था इस सीज़न में उसको लगाने के लिए। इनको लगाने का तरीका आपको मैं बता रही हूँ जिस तरह से लगाना चाहिए। ये हमने गमला पहले से ही मिट्टी तैयार करके ये रखा हुआ है। इस तरह से इसमें हमने मिट्टी लगा दी है। अब इसमें से हम इन प्लांट्स को इस तरह से निकाल लेंगे। अब इनकी जड़ों को हमें यूज़ नहीं करना है। अगर हम जड़ें लगा देते हैं तो इसमें फल फूल बहुत कम आता है, फूल नहीं आएगा। इनकी जड़ों को हमें काटना होता है, इनकी जड़ों को हटा दिया जाएगा। इस तरह से हम इनकी जड़ों को हटा के इन डंडियों को इस जो मिट्टी तैयार करके रखी है गमले में उसमें इस प्रकार से गाड़ देंगे। इनकी डंडियाँ हम कई पीसेस में कर लेते हैं, जैसे ये बहुत लंबी भी है तो इसको छोटा करके भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम इनकी डंडियों को छोटा कर करके गाड़ देंगे। ये देखिए, और भी ये जितनी भी हमने काटी हैं इन सब को जो ग्रीन हैं अच्छी हैं उनको हम इस तरह से गमले में लगा देंगे। ये डंडियाँ हम सारी लगा देंगे और ऊपर से मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद इसमें देखिएगा 8 और 10 दिन के ही अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और इनमें कलियां और फूल भी आना शुरू होता है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये प्लांट्स लगा दिए। अब इसमें हम ये मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे इन डंडियों को। कवर करने के बाद में ये हम इनके लिए ये पानी हमने तैयार कर रहे हैं। ये हम पानी हर एक प्लांट में डाल सकते हैं, फल का हो या फूल का हो, जो भी हो हम उनमें ये डाल सकते हैं। ये हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा बहुत अच्छा पेड़ों को प्रोटेक्ट करता है, इसमें फंगस नहीं लगने देता है और बहुत अच्छे फल फूल और ग्रो करने में भी हेल्प करता है। इसमें हमने 4 लीटर पानी लिया है। इसमें हम 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा, 1 और ये हाफ ये डाल देंगे और इतना ही हमारा ये एप्सम सॉल्ट है। ये देखिए एप्सम सॉल्ट, ये भी हम इतना ही इसमें मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करके जब ये डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, तब हम इसके पानी को हम इसमें यूज़ करेंगे। ये पानी हमारे फल और फूल, सभी सब्जियों के पौधे हों या जो भी हों, उनमें सब में डाल सकते हैं। इससे इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और फूल भी बहुत ज़्यादा आता है। और जो फूल लगते हैं उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है कि वो अगर 2 घंटे में सूखने वाले हैं तो वो 4-6 घंटे तक हरे भरे बने रहते हैं। अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये पॉट मैंने सब खाली किए थे। इनको खाली करके और इसी तरह से 10 दिन हुए हैं अभी, 10 दिन पहले इसी तरह से ये डंडियाँ इसमें लगाई थी। अब ये प्लांट जो हैं अच्छे हरे भरे हो गए हैं और इनमें छोटी छोटी बड भी आनी शुरू हो गई हैं।
और 2-4 दिन में इनमें फूल भी खिलने लगेंगे। इस तरह से आप टेबल रोज़ या 9 o'clock को लगाएंगे तो अगर 2-4 डंडियाँ भी कहीं से आपको मिल जाती हैं तो लाके आप पॉट में लगा सकते हैं और लगाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा उसमें कितने फूल और फल आते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना मत भूलिएगा।